नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने मेरे वीडियोस देख लिए हैं और देख रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो कृपया उन सबको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में भी और भी इस प्रकार के कई ज्ञानवर्धक वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है, अक्सर लोग एक पूछते हैं इंटरनेट में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में कि मैं वकील हायर नहीं कर सकता हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और क्या मैं अकेले अपना केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर सकता हूँ, क्या मैं बिना एडवोकेट को एंगेज किए फाइल कर सकता हूँ। तो उसका सबका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सी पिटीशंस फाइल होती हैं, पहले उन चीज़ों को आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती हैं स्पेशल लीव पिटीशन, क्रिमिनल, सिविल, जो किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट होती है, या फिर रिट पिटीशंस होती हैं जो डायरेक्टली सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती हैं आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो भी सिविल और क्रिमिनल होती हैं। और ट्रांसफर पिटीशंस होती हैं जो कि सिविल और क्रिमिनल, मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, वो भी एक ट्रांसफर सिविल पिटीशन के ऊपर था जिसमें 8 अप्रैल 2021 के बारे में बताया था, जजमेंट का बारे में बताया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पिटीशंस को सिर्फ एंटरटेन करता, और भी दूसरी स्टैट्यूटरी लॉज के ऊपर बनी हुई है, उसके ऊपर मैं अभी कुछ कमेंट नहीं दूंगा। और सेकेंडली, जब ये पिटीशन डिसमिस हो जाती हैं, फिर उसके ऊपर रिव्यू पिटीशंस होती हैं। रिव्यू पिटीशंस भी सिविल और क्रिमिनल होती हैं। तो इस तरह की पिटीशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल होती हैं। फिर एक क्यूरेटिव पिटीशंस भी बनी हुई हैं, उसमें सीनियर एडवोकेट के सिग्नेचर होने पर जरूरी होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और कि मैं ये केसेस किसी एडवोकेट के थ्रू फाइल कर सकूं। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पूरी इजाजत देता है कि आप अपना केस सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको रोक टोक नहीं है। लॉ आपको पूरा अलाउ करता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बने हैं 2013, ये पूरी तरह से आपको अलाउ करता है कि अगर आप बिना एडवोकेट के फाइल करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो। लेकिन थोड़ा सा इसकी पिटीशंस कैसे फाइल होती हैं, किस तरीके से होती हैं, इसके बारे में भी जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। वो भी आपको इंटरनेट वर्ल्ड में काफ़ी आजकल डाउनलोड कर सकते हैं, आपको सारा मटेरियल्स इंटरनेट में मिल जाएगा। लेकिन पहले मेरा ये मकसद सिर्फ ये है बताने का कि किस तरीके से क्या आप फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर आपके पास फाइनेंशियली रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं तो देखिए, हम इस 498 का केस, 125 CRPC का केस, DV का केस जब भी लगता है तो नेचुरली, और दूसरे स्टेट में आप फाइल कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फाइनेंशियली, क्योंकि लॉयर्स की फीस, ट्रांसपोर्टेशन में आने जाने का खर्चा, और कई बार जॉब्स चली जाती हैं लोगों की, तो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली लोग बहुत लॉस में आते हैं। केसेस, लिटिगेशन काफ़ी लोगों को, घरों को प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। जितना हो सके कि लिटिगेशन से अवॉइड कीजिए। इवन मैं नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट और जितने भी स्टेट की जो कोर्ट्स हैं, यही मेडिएशन सेल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि लिटिगेशन पेंडेंसी ऑफ द केसेस कोर्ट्स में कई सालों तक की होती हैं, जो आदमी को एक तो पीस डिस्ट्रॉय कर देता है, और सेकेंडली फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा डाल देता है, और प्रोग्रेस, घर की जो प्रोग्रेस है वो रोक देता है। तो ये चीज़, अगर आप मेरे टॉपिक से हटके ना जाएं, इस टॉपिक पे आएँ कि किस तरीके से हम केस फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 लोग ही फाइल कर सकते हैं केस। एक तो होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, दूसरे होते हैं पार्टी इन पर्सन्स। इवन कोई सिंपल एडवोकेट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए और केस फाइल करना चाहे तो वो जब तक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर नहीं करेंगे तब तक जो है पिटीशन जो है वो रजिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रजिस्ट्री में सिर्फ उन्हीं का ही नाम आएगा जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं उसके बारे में कभी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। लेकिन अगर जो कोई पार्टी इन पर्सन है जो खुद अपना केस लड़ना चाहते हैं, तो उनको ना तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत है, ना ही किसी एडवोकेट की जो आगे जाके किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को हायर करे। तो ये तो थे सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं 2013 के, पहले जो इम्प्लीमेंट हुए थे। इससे पहले 1963 के रूल्स थे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अब ओवर सुपरसीड कर दिया है। तो ये जो
जो कि रूल्स हैं वो क्या बताते हैं। 1961 के थे, 63 के मुझे इसके बारे में अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1963 के जो रूल्स 60s में थे, जो भी रूल्स, ना सॉरी 1960 जो सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने रूल्स थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था 2013 में। 2013 का जो ये नया जो लॉ मतलब जो रूल्स बनाए थे, तो अब इस रूल्स में देखिए काफ़ी रूल्स पहले की तरह ही थे, जो 60s में जो रूल्स थे वो वही रूल्स को उन्होंने आगे किया, लेकिन इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस किया था। रूल नंबर 4 पे आप जाएंगे, मतलब सॉरी ऑर्डर नंबर 4 पे जाएंगे, तो इसमें बारे में बता रखा है कि कौन लोग केस फाइल कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा ऑर्डर 4 सुप्रीम कोर्ट रूल्स का क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में एक ये मॉडिफिकेशन किया था कि कोई भी जो एडवोकेट है जो बार में 1 साल से कम टाइम पर रजिस्टर्ड है, तो वो एड्रेस नहीं कर सकता, इसलिए हाँ सिर्फ अपीयरेंस दे सकता है और एडजॉर्नमेंट ले सकता है। ये चीज़ उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट 2013 में ये नई क्लॉज जो डाली थी। बाकी सारी क्लॉजेज लगभग सेम ही थी ये, लेकिन ये जो क्लॉज थी कि जो एडवोकेट की जो स्टैंडिंग है बार में 1 साल से कम है, तो वो उसका जो रोल है वो लिमिटेड कर दिया था। अब ये देखिए, अब हम आते हैं उस इशू पे, क्या लिखा था उन्होंने कि नो एडवोकेट शैल other than the advocate on record for the party shall appear, plead and address the court in the manner unless he is instructed by the advocate on record or permitted by the court। तो देखिए यही चीज़ मैंने जब बताई थी कि एडवोकेट जब तक अपेयर नहीं हो सकता है जब तक वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से परमिशन नहीं ले लेते हैं, और जब कोई फाइल लिखा शैल अपेयर, प्लीड एंड एड्रेस द कोर्ट, प्लीड भी नहीं कर सकते, एड्रेस भी नहीं कर सकते जब तक कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो वो का नाम रजिस्ट्री में ना डाला गया हो, जब कोई वकालतनामा जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से ना फाइल हुआ हो। तो अब सेकंड ये क्वेश्चन ये लिखा था, देखिए थर्ड पोर्शन पे आप आइए। इन पिटीशंस अपील रिसीव्ड फ्रॉम जेल और द मैनर स्पेसिफाइड बाय पार्टी इन पर्सन और वेयर द पार्टी इन पर्सन as a respondent is not represented by the advocate on record, the registry general, the secretary general, registrar may require the Supreme Court Legal Service Committee to assign an advocate who may assist the court on the behalf of the person। तो उन्होंने कहा कि कोई जो पार्टी है जो जेल से कोई पिटीशन ली जाती है या फिर पार्टी इन पर्सन से द्वारा आती है, और जब पार्टी इन पर्सन जो रिस्पोंडेंट है, मतलब किसी ने केस डाला, मान लीजिए आपके केस किसी ने डाल दिया और आपको नोटिस इशू हुआ और आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मतलब रूल्स जो कहते हैं कि सेक्रेटरी जनरल और रजिस्ट्रार जो है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी को कहेगी कि आप एडवोकेट असाइन कर दो जो आपके बिहाफ पे लड़ सके। जो लेकिन अब आगे उन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड, क्या लिखा है, प्रोवाइडेड वेयर द पार्टी वांट्स टू अपीयर एंड आर्ग्यू द केस इन पर्सन। देखिए जो कोई केस है, पार्टी है, वो अपना केस खुद लड़ना चाहती है, he shall or she shall file an application along with the petition seeking a permission to appear and argue in person। तो मान लीजिए अगर कोई आप स्पेशली पिटीशन फाइल कर रहे हैं या रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, या ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो आपकी पिटीशन की जो पेपर बुक होगी उसमें लास्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वो जो होगी उसमें आप जो भी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कह लो या क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन कह लो, वो जो भी नेचर ऑफ केस क्या है, सिविल है कि क्रिमिनल है, उस एप्लीकेशन में आपको एक परमिशन लेनी होगी। टू परमिशन एप्लीकेशन फॉर सीकिंग परमिशन, ऐसे टॉपिक ये हो सकता है, एप्लीकेशन फॉर सीकिंग परमिशन टू अपीयर एंड आर्ग्यू इन पर्सन। ये एप्लीकेशन जब तक आप नहीं लगाएंगे तभी आपकी जो प्ली है एंटरटेन की जाएगी। तो इस एप्लीकेशन में क्या लिखा है, उसमें लिखा है द एप्लीकेशन शैल इंडिकेट द रीजंस व्हाई he or she cannot engage an advocate and wants to appear and argue in person। तो उस एप्लीकेशन में आपको एक ग्राउंड उठाना पड़ेगा क्यों आप एडवोकेट नहीं अरेंज करना चाहते और क्यों अपना केस माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने इन पर्सन जो है वो फाइल करना चाहते, मतलब आर्ग्यू करना चाहते हैं, अपीयरेंस देना चाहते हैं और आर्ग्यू करना चाहते हैं। और फिर कॉमा डाल के लिखा है आगे, एंड if he is willing to accept an advocate who can be appointed for him by the court। अगर आप ये लिख देते हैं नहीं जी मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, या फिर लिख देते हैं कि हाँ मैं आर्ग्यू एंड अपीयर कर सकता हूँ क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, हाँ अगर एडवोकेट मिल जाए मुझे तो वो मेरे बिहाफ पे लड़ सकता है, तो कोर्ट जो है वो कैन बी, तो ये रीजंस भी आपको मेंशन करने होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं फाइल कर सकता, हाँ कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी से मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर ये इस बात में इंटरेस्टेड है तो ये भी आपको मेंशन करना होगा। अगर
नहीं करना चाहते तो उसको भी लिखना पड़ेगा कि मैं नहीं करना चाहता, मैं खुद ही अगर मान लीजिए आप एडवोकेट हैं तो खुद ही कह सकते हैं कि मैं तो एडवोकेट हूँ, खुद ही फाइल करना चाहता हूँ और मेरे पर लॉ की पूरी नॉलेज है, या फिर आपके पास आपको कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है जो आपको गाइडेंस मिल रही है जिससे, तो आप ये लिख सकते हैं नहीं मेरे पास वेल वर्स्ड है लॉ की, मैं किसी एडवोकेट को हायर नहीं करना चाहता हूँ। तो ये चीजें आपको, ये जो ग्राउंड्स है, जो पिटीशन है, फैक्ट्स हैं, वो जो एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें ऐड करने पड़ेंगे पैराग्राफिकली। साथ में लिखा है सच पिटीशन शैल, आगे भी चीज लिखी है, सच पिटीशन शैल इन द फर्स्ट इंस्टेंस बी प्लेस्ड बिफोर द कंसर्न्ड रजिस्ट्रार टू इंटरेक्ट विद द party in person and give opinion by the office report whether party in person will be able to give necessary assistance to the court for the disposal of the matter, or an advocate may be appointed as an amicus curiae। तो देखिए इसमें क्या लिखा है उन्होंने, कहा कि जो एप्लीकेशन जो फाइल करेंगे, ट्रांसफर पिटीशन, स्पेशल लीव पिटीशन या क्रिमिनल पिटीशन, कुछ भी फाइल करेंगे, उस पिटीशन को पहले रजिस्ट्रार के सामने रखा जाएगा। तो रजिस्ट्रार फिर आपको बुलाएंगे इंटरेक्ट करने के लिए, उस चीज का नाम होगा इंटरेक्शन विद द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार साहब आपको बुलाएंगे, आपको इंटरेक्ट करेंगे, आपसे पूछेंगे सवाल कि क्यों आप नहीं एंगेज करना चाहते हो। अगर आपको कोई एडवोकेट मिल जाए, एमिकस क्यूरियाई मिल जाए, तो आप इंटरेस्टेड हैं, तो वो आप जो भी बताएंगे, अगर नहीं आप कहेंगे नहीं मैं खुद ही लड़ना चाहता हूँ केस, तो वो अपनी ऑफिस रिपोर्ट में लिख देंगे कि हाँ मैं ये है कि ये पार्टी है वो इंटरेस्टेड है, वेल वर्स विद द लॉ है, वो अपनी एक ऑफिसर रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें लिख देंगे वेल वर्स विद द लॉ है, वो अपना केस आर्ग्यू करने के समय की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ये लिख देंगे। अगर आप कहते हैं नहीं जी एमएस क्यूरियाई कोई मिल जाए, एमएस क्यूरियाई मिल जाए, मत मीन्स एमएस क्यूरियाई मीन्स द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कोई मिल जाए तो वो भी लिख देंगे मेंशन कि हाँ जी इनको एडवोकेट प्रोवाइड करा दिया जाए, तो वो एडवोकेट आके आपको ऑफिस रिपोर्ट में जो लिखेंगे तो वही माने सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑर्डर देगी उसमें आप वो एप्लीकेबल होगा। तो साथ में लिखा है आगे, इफ द एप्लीकेशन इज अलाउड बाय द कोर्ट देन ओनली पार्टी इन पर्सन विल बी परमिटेड टू अपीयर एंड आर्ग्यू द केस इन पर्सन। तो मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन जब तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी, उसी पिटीशन के साथ जनरली रखी जाती है, जो भी पिटीशन आपने फाइल की है उसी पिटीशन के साथ आपकी रखी जाएगी, चाहे वो डिसमिस हो रही हो चाहे अलाउ एडमिट हो रही हो। तो सबसे पहले ऑर्डर लिखने से पहले सुप्रीम कोर्ट उस एप्लीकेशन के ऊपर वो निर्णय देगी कि एप्लीकेशन सीकिंग फॉर परमिशन टू आर्ग्यू एंड टू अपीयर एंड आर्ग्यू द केस इन पर्सन अलाउ की जा रही है, तो अलाउ करने के बाद ही वो निर्णय देंगे। अगर नहीं अलाउ की जा रही है, डिसमिस की जा रही है या फिर कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, तो उस पर पहले उस एप्लीकेशन पर निर्णय होगा, फिर बाद में आपकी जो मेरिट होगी एप्लीकेशन जो भी पिटीशन फाइल की जा रही है उस पर फिर निर्णय कुछ होगा। तो ये था, देखिए कि किस तरीके से आप कैपेबल हैं कि नहीं है। ये सब वीडियो इसके लिए बनाया गया था जो लोग चाहते हैं कि मैं पार्टी इन पर्सन सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर सकूं। तो जो भी केस फाइल करेंगे तो उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी बैक साइड पे पेपर बुक के साथ, वो लगाने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट के सामने समक्ष अपना केस अपेयर कर सकते हैं। तो ये था वीडियो कि क्या आप केस सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल कर सकते हैं। आप उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूंगा आपका वीडियो द्वारा वीडियो के माध्यम से आपकी सारे जो प्रश्न हैं उसको देने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया ने लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसलिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।